बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के पांडव नगर हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि मां बेटे ने हत्या की बात कबूल कर ली है। इसके अलावा वारदात के दौरान पहने कपड़े भी मिल चुके हैं। हत्या के बाद शव के 10 टुकड़े किए गए, इनमें से कुछ टुकड़े बरामद हुए हैं अभी और बाकी की तलाश जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से पांडव नगर में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, मां और बेटे से शुरुआती पूछताछ में ये तमाम जानकारी सामने आई है। पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि मां बेटे ने हत्या की बात को कबूल कर लिया है। वारदात के दौरान पहने हुए कपड़े भी पुलिस के पास हैं। इस वक्त हत्या के बाद शव के 10 टुकड़े किए गए, इनमें से 6 टुकड़े बरामद, 4 टुकड़े अभी भी नहीं मिले हैं। पुलिस ने ये पूरी जानकारी दी है किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पूरी जो हिस्ट्री है पुलिस ने वो खंगाल ली है और दिल्ली के पांडव नगर ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हत्याकांड में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी सामने रखी कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसके पीछे की क्या वजह रही, कैसे पारिवारिक कलह इसके पीछे बताया गया। और ये वो घर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और मर्डर केस और शव के टुकड़े किए गए, 10 टुकड़ों में शव विभाजित किया गया और उसके बाद 6 टुकड़े हालांकि पुलिस को मिल चुके हैं अभी तक, 4 टुकड़े शव के और अभी पुलिस तलाश कर रही है। तो इस पूरी खबर पे आपको लगातार हम डिटेल्स दे रहे हैं, अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन जहां मर्डर हुआ वहां से हमारे सहयोगी राजू राज की एक रिपोर्ट आप देखिए पहले। आपको कब से पता था कि अंजन दास यहाँ पर नहीं है? 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। आप लोग कभी पूछा था परिवार से? नहीं, उनने कहा चले गए अपने गांव। अच्छा, गांव जाने की बात कह रहे थे। और जब ये गायब हो गए थे तो ये घर से कब कब निकलते थे? क्योंकि लाश को जो फेंके थे टुकड़ों में करके बैग। सर बिल्कुल नहीं पता हमें, कुछ नहीं पता हमें। कोई देखता नहीं था? नहीं, कोई भी ऐसा पता होता तो हम कहते हैं कि क्या है क्या, कुछ नहीं पता सर। अच्छा, ये बताइए कि परिवार में क्या स्थिति थी? घर में क्या रहता था? झगड़ा उगड़ा होता रहता? बस दोनों मियाँ बीवी का ही होता था झगड़ा। अच्छा, कौन कौन लोग रहते थे? अभी तो आपको बताया मैंने, तो बेटी थी 2, बेटी आती थी ससुराल से। अच्छा। वो अपनी चली जाती थी मिलके। अच्छा। और बेटा भी रहता, कभी आ जाता तो माँ से मिलने। अच्छा। फिर शादी कर दी, वो अलग रहता अपने पति। शादी करने के बाद बेटा और बहू अलग रहते थे? हाँ, अलग। पति पत्नी रहते थे? हाँ। तो ये 8-9 महीने से जब देखा नहीं, आप लोगों ने कहा कि वो गांव चला गया, तो इस बीच में कभी किसी उसके बारे में पूछने के लिए नहीं आता था? नहीं, हमने पूछा भी नहीं, ना हमने देखा तो नहीं करी हमने। कितने साल से आपके मकान में रह रहा था? 5 साल हो गई, छठी लग रही है। अच्छा, 6ठे साल से रह रहा था। तो 5। उसके पहले वो कहाँ रहता था? अब ये नहीं पता सर, कहीं 5 नंबर में रहता था, इधर भी कहीं रहा है, मुझे नहीं पता। पर घर का काम क्या करता था? कहीं नोएडा करता था काम। नोएडा में काम करता था। तो बेटा भी काम करता था यहाँ? बेटा भी जाता था कहीं कपड़े की दुकान पे, कभी करता था कभी नहीं करता था। काम नहीं मिलता तो नहीं करता, खुला काम था उसका। तो पुलिस वाले कब आए आपके यहाँ पे? यहाँ तो मैं नहीं थी, मैं गाँव गई थी बाबा के। अच्छा। जब आए तो पुलिस वाले कब उसको पकड़ के ले गए? रात को लेके बताया, मैं थी नहीं ना। अच्छा, आप लोग को पहले कुछ पता चला? हमें नहीं मालूम सर, क्योंकि वो किसी से मतलब ही नहीं रखते थे, तो किसको क्या पता होगा। क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर रहना और शाम को जाना आना ही करते थे वो लोग, बाकी और किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि आजकल ये है कि सब अपने आप से ही मतलब रखते हैं और किसी से मतलब नहीं रखते। झगड़ा उगड़ा होता था? नहीं, झगड़े वगड़े हमने देखे नहीं, क्योंकि वहाँ पे पार्क के साइड में 1-2 बार तो देखे हैं, फिर उसके बाद नहीं देखे। पार्क के पास घूमते नजर आते थे? हाँ, जैसे लड़ाई हो रही होती थी तब मियाँ बीवी की, तो बीवी सुनाती हुई जाती थी उसको, बस ये देखा था, बाकी और कुछ नहीं। अंजन दास को आखिरी बार आप लोगों ने कब देखा था? हमने नहीं देखा। तो ये आप सुनिए, तमाम पड़ोसी, मकान मालकिन जिसके घर में वो रहता था, बताया जा रहा है कि पिछले 5 साल से वो यहीं पर रहता था। जब भी कोई किसी ने पूछा तो बताया कि अंजन दास अपने गांव गया है और इसी बात को लेकर तमाम चीजों को छुपाने की कोशिश की गई। तो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने इस बारे में जानकारी दी है। इन्होंने काफ़ी जगह से उसमें फुटेजेस रिलीज़ हुई थी और उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किए और उसके साथ साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। तो जब काफ़ी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की तो एक बारी
कुछ उसमें काम की बात नहीं निकल पाई, बट इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया और फाइनली ये ज़ीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से मिसिंग है, और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे जो लेडी पूनम थी वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था, तो उस बेस पे हमने ज़ीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी, थोड़ा जब वो डिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं, उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिए गए। उनमें से जैसा कि बताया कि अभी 6 तो मिल चुके हैं, बाकी 4 की अभी तलाश जारी है। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, पति की हत्या की आरोपी पत्नी का बयान सामने आया। हत्या की आरोपी पूनम का बयान है, मेरे बच्चों के साथ गलत नियत रखता था, बेटे ने चाकू से हत्या की। ये आरोपी पत्नी का बयान सामने है कि मेरे बच्चों पर वो गलत नियत रखता था, इस वजह से उसकी हत्या की गई, बेटे ने चाकू से हत्या की है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, इस मर्डर केस से जुड़ी हुई पति की हत्या की आरोपी पत्नी का बयान सामने आया है। इसने बताया कि मेरे बच्चों के साथ गलत नियत रखता था, इसलिए बेटे ने चाकू से हत्या कर दी। क्यों मारा था? कुछ बोलोगे? वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा, गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने। अच्छा, मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा, आपने नहीं मारा? नहीं। पर आपको सब पता था? मारा किसने? आपको सब पता था? बेटे ने। अरे एक सेकंड रोक लीजिए ना, सब पीछे सब पीछे आराम से। मारा किसने? मारा कैसे था? कैसे मारा था आपके बेटे ने? कैसे मारा? बता दीजिए, बता दीजिए। रोका इसलिए? बताइए कैसे मारा था? क्यों मारा था? कुछ बोलोगे? वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा, गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने। अच्छा, मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा, आपने नहीं मारा? नहीं। पर आपको सब पता था? मारा किसने? आपको सब पता था? बेटे ने। अरे एक सेकंड रोक लीजिए ना, सब पीछे सब पीछे आराम से। मारा किसने? मारा कैसे था? कैसे मारा था आपके बेटे ने? कैसे मारा? बता दीजिए, बता दीजिए। रोका इसलिए? बताइए कैसे मारा था? क्यों मारा था? तो सुना आपने, ये वो आरोपी पत्नी जिसने अपने पति की हत्या की। इसने अपने बयान में कहा कि इसके बेटे ने मारा है, पता इसे सब था, चाकू से बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। और ये बड़ी खबर, देखिए बड़ा बयान इसकी तरफ से ये दिया गया, तमाम बड़ी बातें जो कही गई हैं वो आपको अभी इस वक्त हम सुनवा रहे थे, क्योंकि जो मुख्य आरोपी हैं हत्या के यही दोनों हैं, पूनम और दीपक, जो पत्नी और बेटा है। पत्नी की तरफ से यह कबूल किया गया कि इस घटनाक्रम को मेरे बेटे ने अंजाम दिया है, चाकू से हत्या की गई और उसके बाद उसके शव के टुकड़े किए गए। ये कबूल इसने किया कि मैंने नहीं मारा, मेरे बेटे ने मारा है। जानकारी सारी चीजों की थी, लेकिन हत्या की बात जब सामने आई और इसको लेकर जब सवाल किया गया तो पत्नी की तरफ से ये कहा गया कि बेटे ने मारा है, मैंने हत्या नहीं की। पहले शराब पिलाई 30 मई को अपने कमरे पे, और फिर उसमें नशे या स्लीपिंग पिल जो कहते हैं, नींद की गोलियां मिला दी, जिससे ये अपने होशोहवास में नहीं रहा। फिर इन्होंने उसको स्टैब जो होता है, चाकू और डैगर जो थी, उनसे इसको कई जगह जो वाइटल पार्ट्स होते हैं गर्दन के, छाती के, वहाँ पे करके मार डाला। जब इनको लगा, इन्होंने वो देखा सांस वास सब बंद हो गई है और बिल्कुल मर चुका है, तब इन्होंने इसको छोड़ दिया बॉडी को रात भर तक, कि जो खून वून है सब सूख जाए। इस तरह से बॉडी को इन्होंने जब तक वो पूरी तरह सूख नहीं गया, फिर उसकी खून वगैरह की सफाई की और उसके बाद इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके और पॉलीथीन्स में रखते गए। 3-4 दिन में इन्होंने, और जो खोपड़ी थी उसको उन्होंने, ताकि वो ना मिल जाए उसको गाड़ने की,
थोड़ा सा गड्ढा बना के उसको उसमें गाड़ दिया। तो कुल मिला के करीब 8-10 इन्होंने टुकड़े किए उसके, 8-10 बार इन्होंने उसको जाके अलग अलग जगह पे डाला ताकि कोई कनेक्टिविटी ना हो। जब लोग पुलिस जो थाने की पुलिस है पांडव नगर की, जब उनको मिला तो कभी 3-4 दिन में ये बॉडी पार्ट मिले, कभी एक पार्ट मिला, कभी दूसरा पार्ट मिला। उन्होंने उन पार्ट्स को ये कोशिश करने के लिए कि एक ही व्यक्ति के हैं, उसको डीएनए कराने के लिए भेजा हुआ है। और अभी भी इसको एस्टेब्लिश करने के लिए फाइनली कि ये अंजन दास ही था, इसको हम जो इसके घर वाले वहाँ पे हैं बिहार में, उनसे इसका डीएनए मैच कराएंगे। लेकिन हम लोग कन्विंस थे, इसलिए हमने इसकी अरेस्ट डाली कि ये इन लोगों ने ये वारदात की है और 6 महीने से ये लोग बचे हुए थे। इनको गिरफ्तार करके अब हम इसको पांडव नगर पुलिस के हवाले करेंगे, जहां आगे की तफ्तीश ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस करेगी। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।